हेमंत सरकार ने नियोजन पदाधिकारियों को दिया बड़ा तोहफा, बढ़ाई सैलरी, 2 चरणों में होगा बकाया भुगतान। हेमंत सरकार ने नियोजन पदाधिकारियों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल हेमंत सरकार ने नियोजन पदाधिकारियों की सैलरी बढ़ा दी है। यह संशोधन झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश तथा महाधिवक्ता के परामर्श के आलोक में किया गया है। वहीं अब इनके वेतनमान में संशोधन होने से बकाया भुगतान भी हो सकेगा। बता दें कि नियोजन पदाधिकारियों को पूर्व में स्वीकृति वेतनमान 6500 से लेकर 10,500 रुपये था, जिसे उत्क्रमित करते हुए 8,000 से लेकर 13,500 रुपये किया गया है। इसका वास्तविक लाभ 15 नवंबर 2000 तथा वास्तविक लाभ 1 मार्च 2007 से मिलेगा। छठे वेतनमान के तहत वित्तीय विभाग ने इनका वेतनमान पे बैंड 2 में 9,300 से लेकर 34,800 तथा ग्रेड पे 4,800 निर्धारित किया था। अब इसमें संशोधन करते हुए छठे पुनरीक्षित वेतनमान के तहत इनका वेतनमान पे बैंड 2 में 9,300 से लेकर 34,800 तथा ग्रेड पे 5400 रुपये कर दिया गया है। इसे लेकर जारी आदेश में कहा गया है कि नियोजन पदाधिकारियों का बकाया भुगतान 2 चरणों में किया जाएगा। पहली किस्त की राशि का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष तथा अगली किस्त की राशि का भुगतान अगले वित्तीय वर्ष में होगा। झारखंड में मैट्रिक इंटर के समकक्ष होगा ITI का सर्टिफिकेट, कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। राज्य में ITI के सर्टिफिकेट को मैट्रिक इंटर के समकक्ष मान्यता दी जाएगी। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव तैयार किया है। विभाग के प्रस्ताव के अनुरूप 10वीं से पहले व 10वीं के बाद ITI के में नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों के 10वीं व 12वीं की भाषा विषय की परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग द्वारा ली जाएगी। विभाग द्वारा इस संबंध में देश के अन्य राज्यों के प्रावधान का अध्ययन किया गया है। देश के अलग अलग राज्यों में ITI के सर्टिफिकेट को 10वीं व 12वीं के समकक्ष मान्यता दी जाएगी। विभाग ने गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार के नियमावली का अध्ययन किया है। बिहार में भी हिंदी अंग्रेजी की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाती है। झारखंड में भी बिहार की तर्ज पर सर्टिफिकेट को मान्यता देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग मैट्रिक व इंटर की परीक्षा के साथ ITI के परीक्षार्थियों का भी परीक्षा फॉर्म जमा लेगा। मैट्रिक इंटर के परीक्षार्थियों के साथ ITI में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की भी हिंदी अंग्रेजी की परीक्षा होंगी। छत्तीसगढ़ और झारखंड में जोरदार बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ और झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि मौसम विभाग ने कुछ राहत के संकेत दिए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों ही राज्यों में मौसम बिगड़ने वाला है। IMD ने छत्तीसगढ़ और झारखंड में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है। दोनों ही राज्यों में 2 दिन तक मौसम खराब रहेगा। झारखंड के अधिकांश हिस्सों पर शीतलहर की तगड़ी मार पड़ी है। झारखंड में मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने झारखंड में 16 से 18 जनवरी के दौरान झारखंड में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। IMD के मुताबिक झारखंड में 17 और 18 जनवरी को वेदर सिस्टम का प्रभाव ज्यादा नजर आएगा। सूबे के कई इलाकों में 17 और 18 जनवरी को जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि संशोधित। आयोग ने जारी की आवश्यक सूचना। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के माध्यम से नियमित और बैकलॉग पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीखें संशोधित कर दी है। आयोग ने आवश्यक सूचना जारी करते हुए कहा है कि झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत ऑनलाइन आवेदन 15 जनवरी 2024 से दिनांक 14 फरवरी 2024 की मध्य रात्रि तक आमंत्रित किया जाना था, जिसे तकनीकी कारणों से ऑनलाइन आवेदन की तिथि संशोधित की जाती है। अब ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 22 जनवरी 2024 से 21 फरवरी 2024 की मध्य रात्रि तक भरे जाएंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर 22 जनवरी से 21 फरवरी 2024 आवेदन कर सकेंगे। वहीं परीक्षा शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि 23 फरवरी की मध्य रात्रि तक है। वहीं फोटो एवं हस्ताक्षर 25 फरवरी की मध्य रात्रि तक अपलोड किए जा सकेंगे। सुल्ताना और घनश्याम दास की शादी से नाराज चल रहा था मामा सुलेमान। आरोप शराब में जहर मिलाकर कर दी हत्या। झारखंड में एक मुस्लिम महिला ने अपने पति की हत्या का आरोप मुंह बोले मामा पर लगाया है। महिला का आरोप है कि एक हिंदू से शादी करने की वजह से मामा सुलेमान नाराज चल रहे थे। इसके चलते उन्होंने महिला के पति घनश्याम दास की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक मामला कोडरमा जिले का है। महिला ने बीते साल दिसंबर में पति की हत्या की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक वह इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डोमचांच की रहने वाली सुल्ताना खातून के पहले पति की मौत हो चुकी है। पहली शादी से उनके 2 बच्चे हैं। पति की मौत के बाद सुल्ताना करीब 3 साल तक विधवा की तरह जिंदगी जीती रही। इसी दौरान उसे गांव के ही हिंदू युवक घनश्याम दास से प्यार हो गया। दोनों ने कोर्ट मैरिज भी कर ली और बच्चे के साथ रहने लगे, लेकिन सुल्ताना के रिश्ते के मामा सुलेमान को यह शादी नागवारा गुजरी।
सुल्ताना का आरोप है कि शादी के समय उन्होंने धमकी भी दी थी। सुल्ताना ने बताया कि 13 दिसंबर की रात जब उसके पति घर आए तो उन्हें बार बार उल्टी हो रही थी, जिसके बाद उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें रिम्स के लिए रेफर कर दिया। हालांकि रिम्स पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सुल्ताना ने दावा किया कि मरने से पहले उनके पति घनश्याम दास ने बताया था कि उसने सुलेमान मियां तथा 4 अन्य लोगों के साथ शराब पी थी। उसने आरोप लगाया कि सुलेमान ने शराब में जहर मिलाया था, जिससे उसके पति की मौत हो गई। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में टीचर की वैकेंसी, तुरंत करें आवेदन। झारखंड के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में महिला टीचर की भर्ती निकली है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट नजदीक है। टीचर पद पर भर्ती के लिए आवेदन की तिथि आज यानी कि 16 जनवरी है। नोटिफिकेशन के अनुसार झारखंड के साहिबगंज जिले में संचालित 9 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कुल 13 महिला टीचर की वैकेंसी है। इसके लिए आवेदन डाक के जरिए ही करना है। नोटिफिकेशन के अनुसार भाषा शिक्षिका की 2, गणित की शिक्षिका की 4, विज्ञान के लिए 3, सामाजिक विज्ञान के लिए 2 और लेखपाल साहब कंप्यूटर ऑपरेटर की 2 वैकेंसी हैं। इन सभी पदों पर पूर्णकालिक भर्ती होगी। आवेदन पत्र अपने जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पद नाम से आवेदन को डाक के जरिए जिला कार्यालय झारखंड शिक्षा परियोजना साहिबगंज के पते पर भेजना है। साधारण डाक से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अनुदान से वंचित 48 इंटर कॉलेजों और स्कूलों की अपील हुई खारिज। सिर्फ 90 संस्थानों को मिलेगा लाभ। पिछले वर्ष अनुदान से वंचित वित्त रहित इंटर कॉलेजों, विद्यालयों एवं मदरसों की अपील पर सुनवाई हुई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने इन विद्यालयों एवं कॉलेजों की अपील तथा उपायुक्तों एवं जिला शिक्षा पदाधिकारियों की रिपोर्ट की समीक्षा की। समीक्षा के बाद कमेटी ने 90 कॉलेजों और विद्यालयों को अनुदान देने की अनुशंसा की है, जबकि 48 संस्थानों के अपील अस्वीकृत कर दिए गए हैं। इन्हें अनुदान नहीं मिलेगा। जिन संस्थानों के अनुदान अस्वीकृत किए गए हैं उनमें कई के अपील पर विचार ही नहीं किया गया। प्राथमिक स्कूलों में उर्दू शिक्षकों का पद समाप्त करने का विरोध, शिक्षक संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी। राज्य के प्राथमिक स्कूलों में उर्दू शिक्षकों का पद समाप्त किए जाने का शिक्षक संघ ने विरोध किया है। प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय द्वारा पिछले दिनों शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर जारी पत्र में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक शिक्षक अथवा इंटरमीडिएट उर्दू प्रशिक्षित शिक्षक के 100% पद एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षक संवर्ग के 50% सीधी नियुक्ति से भरे जाने वाले पद को मरोड़ाशील संवर्ग बताया गया है। झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ के केंद्रीय महासचिव अमीन अहमद ने कहा है कि एकीकृत बिहार के समय उर्दू शिक्षकों के पद सर्जित हुए थे। राज्य गठन के बाद झारखंड में शिक्षकों के 4401 पद थे। इनमें से मात्र 689 पद पर ही शिक्षकों की नियुक्ति हुई। शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के बदले पद ही समाप्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि पिछले वर्ष सरकार द्वारा इन पदों को योजना मद से गैर योजना मद में स्थानांतरित किया गया है। इसके बाद अब पद को समाप्त किया गया है। संघ के प्रदेश प्रवक्ता शहजाद अनवर ने कहा है कि अगर विभाग ने उर्दू शिक्षकों का पद समाप्त करने का निर्णय वापस नहीं लिया तो संघ राज्यव्यापी आंदोलन करेगा। झारखंड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षक का पद भी समाप्त कर दिया गया है। इन पदों को समाप्त कर राज्य में सहायक आचार्य का पद सर्जित किया गया है। सहायक आचार्य के 50,000 पद में से 26,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद फिर 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। संघ का कहना है कि उर्दू शिक्षकों को लेकर कोई निर्देश नहीं दिया गया है। बाबूलाल के साथ मंच पर दिखे लोबेल, अपनी ही सरकार को कोसा, कहा कि आदिवासियों पर हो रहा अत्याचार। भाजपा ने सोहराय के बहाने झामुमो के गढ़ में सेंगमारी की कवायद शुरू कर दी है। रविवार को साहिबगंज कॉलेज परिसर में आयोजित सोहराय मिलन समारोह में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पहुंचे थे। उनके साथ मंच पर बोरियो से झामुमो विधायक लोबेन हेम्ब्रम भी थे। मंच से दिए गए भाषण में लोबेन हेम्ब्रम अलग ही रंग में दिखे। उन्होंने कड़े तेवर के साथ अपनी ही सरकार को आड़े हत्थे लेते हुए कहा कि आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है। अब भी नहीं चेते तो भविष्य में आदिवासियों का हाल और बुरा होने वाला है। इस दौरान मंच पर बैठे भाजपा के नेता व कार्यकर्ता मुस्कुरा रहे थे। इस मौके पर झामुमो विधायक लोबेन हेम्ब्रम ने मांदर भी बजाया था। साइबर फ्रॉड का गढ़ बना झारखंड, 8,000 बैंक खातों में से हो रही ठगी। सीआईडी का एक्शन। झारखंड में साइबर अपराधी 8,500 से ज़्यादा बैंक खातों में ठगी की राशि ट्रांसफर कर रहे हैं। साइबर अपराधियों के मनी ट्रेंड की जांच में यह खुलासा हुआ है। यह जानकारी सामने आने के बाद अब सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच सभी 8,674 खातों का डिटेल निकाल रही है। हालांकि इनमें से 2,000 बैंक खातों को क्राइम ब्रांच में फ्रीज कर दिया है।
सीआईडी क्राइम ब्रांच से मिली जानकारी के अनुसार साइबर अपराधियों ने सबसे अधिक एसबीआई में खाते खोले हैं। इसके बाद इंडियन बैंक और फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में खाते खोले गए हैं। सीआईडी क्राइम ब्रांच की ओर से सभी खातों की जांच की जा रही है। जांच के बाद उन सभी खाता धारकों पर कार्रवाई की जाएगी। सीआईडी ने अपनी जांच में पाया कि 8,674 बैंक खातों में अधिकतर वैसे हैं जो किराए पर चल रहे हैं। मसलन साइबर अपराधी किसी व्यक्ति से आधार कार्ड और पहचान पत्र के साथ साथ फर्जी फोन नंबर लेकर बैंक खाते खोल लेते हैं। बदले में उस व्यक्ति के लिए एक रकम तय करते हैं जो खाताधारी को हर महीने प्राप्त होता है। चतरा में पुलिस और टीएसपीसी उग्रवादियों के बीच मुठभेड़, हथियार और कारतूस बरामद, छापेमारी के वक्त की गई फायरिंग। जिला पुलिस और प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी के बीच कुंदा थाना क्षेत्र में जमकर मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में दोनों ओर से किसी को हताहत होने की सूचना नहीं है। जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी उग्रवादियों का एक दस्ता कुंदा और प्रतापपुर सीमा क्षेत्र में सक्रिय है। सूचना के आलोक में छापेमारी दल का गठन कर जिला पुलिस, सीआरपीएफ एवं जगुआर की टीम संयुक्त अभियान के लिए निकली थी। इसी क्रम में अनगढ़ जंगल में टीएसपीसी उग्रवादियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए जवानों ने मोर्चा संभाला और फायरिंग प्रारंभ कर दिया। दोनों ओर से करीब आधा घंटा तक फायरिंग होती रही। बाद में अपनी स्थिति को देखते हुए टीएसपीसी उग्रवादी जंगल का लाभ उठाते हुए फरार हो गए। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जब तक सर्च अभियान पूरा नहीं हो जाता तब तक बरामद हथियार एवं गोलियों का विवरण देना संभव नहीं है। धनबाद की 4.5 लाख की आबादी पर आफत, कल से 2 दिन तक नहीं मिलेगा पानी, आखिर क्यों रोकी जा रही सप्लाई। 17 और 18 जनवरी यानी बुधवार और गुरुवार को शहर की 4.5 लाख की आबादी को पानी नहीं मिलेगा। लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था अपनानी होगी। दरअसल पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल संख्या 1 ने जल आपूर्ति बाधित रहने की सूचना जारी कर दी है। इसमें बताया गया है कि 16 जनवरी को मैथन के संजय चौक हनुमान मंदिर के पास सड़क चौड़ीकरण के कारण जल आपूर्ति की मेन राइजिंग पाइपलाइन शिफ्ट किया जाएगा। इसी मेन राइजिंग पाइपलाइन से मैथन इंटिक्वेल से भेड़ला टांड धनबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी पहुंचता है। पाइपलाइन शिफ्टिंग के कारण 17 व 18 को इंटिक्वेल से जलापूर्ति रोकी जाएगी। 2 दिनों तक शहर की 4.5 लाख की आबादी को पानी से वंचित होना पड़ेगा। 19 जल मीनारों से शहरी क्षेत्र में जलापूर्ति की जाती है। 2 दिनों के लिए शहर वासियों को पानी जमा कर रखना होगा। विभाग ने लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था अपनाने की बात कही है। धनबाद में रिकॉर्ड तोड़ ठंड, 20 साल में पहली बार 5 डिग्री पहुंचा पारा। धूप के बावजूद कनकनी बढ़ी। धनबाद में ठंड का रिकॉर्ड टूट गया है। पिछले 2 दशक में पहली बार धनबाद का न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। झारखंड बनने के बाद धनबाद में कभी भी न्यूनतम तापमान इतना नीचे नहीं गिरा। लगातार बढ़ रही ठंड की वजह से धनबाद में लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। पिछले 4 दिनों में धनबाद में लगातार ठंड बढ़ रही है और न्यूनतम तापमान नीचे गिर रहा है। तापमान का असर अब दिन में भी दिखने लगा है। खिली हुई धूप के बावजूद दिन भर लोग ठिठुरते रहे। रविवार को अधिकतम तापमान 22.5 डिग्री रहा। धनबाद में लोग सोमवार को मकर संक्रांति मनाए। सुबह स्नान करने वाले इस त्योहार में लोग को ठंड से परेशानी झेलनी पड़ी। उनका 6 से 7 डिग्री तापमान के बीच स्नान करना हुआ। देश में पहली बार खुलेगा गिद्धों के लिए रेस्टोरेंट, इस जगह की जा रही अनोखी पहल। वन विभाग ने गिद्धों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कोडरमा में गिद्ध भोजनालय बनवाया है। यह जिले के तिलैया नगर परिषद के अंतर्गत गुमो में बनवाया गया है। यहाँ गिद्धों को पशुओं के सब परोसे जाएंगे। इसको लेकर गौशाला और नगर पालिका के लिए प्रोटोकॉल बनाने की तैयारी की जा रही है। पशु शवों को गौशाला और नगर पालिका इलाकों से लाया जाएगा, लेकिन इससे पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शव हानिकारक दवाओं से मुक्त है। प्रोटोकॉल तैयार होते ही रेस्टोरेंट शुरू हो जाएगा। वन प्रमंडल पदाधिकारी सूरज कुमार सिंह ने कहा है कि गिद्ध रेस्टोरेंट कोडरमा में गिद्धों की घटती आबादी को बढ़ाने का प्रयास है। भोजन स्थल पर बांस की बांड लगाई गई है ताकि कुत्ते या सियार जैसे अन्य जानवर प्रवेश न करें और शव न खाएं। कोडरमा में पहले गिद्ध बहुतायत में पाए जाते थे, लेकिन प्रतिबंधित दवा डाइक्लोफेनाक के कारण गिद्धों की संख्या में कमी आने लगी। अब पाकुड़ से चलेगी बेंगलुरु के लिए सीधी ट्रेन। स्टेशन से अमृत भारत का परिचालन हुआ शुरू। आम जनता में खुशी की लहर। टाउन मालदा टाउन बेंगलुरु 13:43 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन पाकुड़ रेलवे स्टेशन में रविवार से शुरू हो गया है। स्टेशन के 2 नंबर प्लेटफॉर्म से रविवार को झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद साहू, DRM हावड़ा संजीव कुमार, उप विकास आयुक्त शाहिद अख्तर, अनुमंडल पदाधिकारी हरिवंश पंडित व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजीत कुमार विमल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बिहार के 16 साइबर ठग झारखंड से गिरफ्तार। ऐसे आए गिरफ्त में
झारखंड में साइबर अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह के बाद बोकारो का नाम भी इस कड़ी में जुड़ गया है। बोकारो के सेक्टर 12 से पुलिस ने साइबर अपराध के आरोप में 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। उनके पास से सिम, कूपन कार्ड, कस्टमर डिटेल आदि मिले हैं, जिसका इस्तेमाल ठगी के लिए किया जा रहा था। दरअसल सेक्टर 12 के थाना प्रभारी को लगातार कई दिनों से ये सूचना मिल रही थी कि बारी कोऑपरेटिव के पास किराए के घरों में रहकर कुछ बाहरी लोग साइबर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। थाना प्रभारी ने इस सूचना के सत्यापन के लिए अपने स्तर से कार्रवाई की तो बारी कोऑपरेटिव के प्लाट नंबर 119 और मनमोहन कोऑपरेटिव के प्लाट नंबर 647 में उस तरह के कुछ संदिग्ध लड़कों को देखा गया। इसके बाद वरीय पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी गई और छापेमारी टीम का गठन कर कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी द्वारा गठित टीम ने दोनों प्लॉट के मकान में छापेमारी की तो बारी कोऑपरेटिव प्लाट नंबर 119 से कुल 5 और मनमोहन कोऑपरेटिव कॉलोनी स्थित प्लाट नंबर 647 से कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के पास से साइबर अपराध से संबंधित कई दस्तावेज, मोबाइल फोन, नकली नोट, पंपलेट, ऑफर लेटर इत्यादि सामान बरामद किए गए हैं। झारखंड के 3 लोगों की बिहार में की हुई मॉब लिंचिंग, जाने कैसे बची लड्डू शर्मा की जान। मकर संक्रांति के दिन बिहार में झारखंड के 3 लोगों की मॉब लिंचिंग हो गई। लोगों ने लाठी डंडे से पीट कर इन्हें मार डाला। मामूली बात पर एक दुकानदार से पलामू जिले के इन लोगों का विवाद हुआ और बात मारपीट तक पहुंच गई। इसी बीच कार में सवार एक व्यक्ति ने पिस्टल निकालकर दुकानदार पर फायरिंग कर दी। दुकानदार झुक गया। गोली गांव के एक बुजुर्ग को जाकर लग गई, उसकी मौत हो गई। इससे नाराज लोगों ने कार में सवार लोगों को बाहर निकालकर पीटना शुरू कर दिया। 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अपनी साथियों को पिटता देख लड्डू शर्मा नामक शख्स भागकर पुआल की आड़ में छिप गया। बाद में लोगों ने उसे पुआल से निकालकर पीटना शुरू कर दिया। तब तक पुलिस वहां पहुंच गई। लड्डू को भीड़ से बचाकर अपने कब्जे में ले लिया। पूरी घटना तितरिया मोड़ के पास की है। यह इलाका बिहार के औरंगाबाद जिले के नबीनगर में पड़ता है। हेमंत सोरेन के होटवार जाने का समय आ गया। बाबूलाल मरांडी का मुख्यमंत्री पर करारा हमला। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के होटवार जाने का समय आ गया है, इसलिए अब उनकी बातों पर विश्वास नहीं करें। वह मकर संक्रांति के अवसर पर गांधी चौक स्थित नगर परिषद मार्केट के बैंक्वेट हॉल में भाजपा के मिलन समारोह में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। बाबूलाल ने कहा कि हेमंत सोरेन अक्सर युवाओं को रोजगार देने की बात कहते हैं, नौकरी न देने पर बेरोजगारी भत्ता देने का आश्वासन देते हैं, लेकिन 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी ना तो किसी को नौकरी दी और ना ही बेरोजगारी भत्ता। अब 1.5 माह में क्या कर देंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा जनता की भलाई व विकास के लिए काम कर रहे हैं। उनके शासनकाल में गरीब कल्याण योजनाएं चलाई जा रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने झारखंड के आदिम जनजाति महिला से की बात। बोले, इस बार पक्के घर में मनेगी दीपावली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गुमला जिले के बिशनपुर प्रखंड के टुटुआ पानी गांव की विलुप्त प्राय आदिम जनजाति की शशि किरण ब्रजिया से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीधी बात की। पीएम जनमन महाअभियान के तहत प्रधानमंत्री ने आदिम जनजाति की स्थिति व केंद्र सरकार की योजनाएं, पठारी क्षेत्र में पहुंचने की जानकारी लेने के लिए आदिम जनजाति महिला से बातचीत की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार जनजाति समुदाय के लोग दीपावली पक्के घर में मनाएंगे।